दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो अपने ही बहन के कोठे पर जा पहुंचा। बहन ने भाई को देखा तो 8 बजे रात को मिलने के लिए बुलाई। दोस्तों, क्राइम स्टोरी इंडिया चैनल में मैं सोनू आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के बारे में। बंगाल जिला 24 परगना में एक लड़की जिसका नाम शकीला था। शकीला सुबह सो के उठने के बाद फ्रेश होती है और नहाती है। नहाने के बाद खाना खाती है। उसके बाद कपड़ा पहनती है और माँ से बोलती है, माँ मैं कॉलेज जा रही हूं। माँ बोलती है, ठीक है बेटी जाओ। शकीला कॉलेज के लिए घर से पैदल चल देती है। तभी एक कार वाला शकीला के पास आकर रुकता है और कार वाला शकीला से ऐसा एड्रेस पूछता है जो शकीला के कॉलेज के पास रहता है। तो शकीला बोलती है, भैया ये एड्रेस तो हमारे कॉलेज के पास में ही है। कार वाला बोलता है, बेटी आपको ऐतराज ना हो तो गाड़ी में आकर बैठ जाओ, हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे और तुम कॉलेज चली जाना। शकीला कुछ सोचती समझती नहीं है और कार में जाके बैठ जाती है। कार वाला कॉलेज की तरफ चल देता है। शकीला को कुछ खाने के लिए कार वाला देता है और उसमें नशीली पदार्थ मिला हुआ होता है। जब शकीला खा लेती है तो बेहोश हो जाती है। तब कार वाला गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाने लगता है और उत्तर प्रदेश मेरठ में पहुंच जाता है। जब शकीला को होश आया तब उसने अपने आप को कोठे पर देखी तो वहां पर कोई नहीं था, बस कोठी की मालकिन थी। और जब शकीला जानती है कि मैं कोठे पर हूं तो रोने लगती है। तब शकीला कोठे की मालकिन से बोलती है, मुझे जाने दो यहां से, आप मेरी मां की जैसी हो। मेरे घर पर मां मेरे लिए रो रही होगी, सब लोग परेशान हो रहे होंगे, हमको जाने दो। मालकिन बोलती है, जो भी यहां पर आती है वह जा नहीं सकती है, अब तुम यहीं पर रहोगी। जो मैं कहूंगी वह करोगी, यहां से तुम जा नहीं सकती हो। उसके बाद शकीला को 1 हफ्ता बीत गया और शकीला को खाना भी नहीं देती थी। शकीला सोचने लगी कि मैं यहां से नहीं जा सकती हूं, मुझको जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये लोग जो बोल रहा है वह तो करना ही पड़ेगा। शकीला येलो की बात मान लेती है और सभी लड़कियों की तरह शकीला भी देह व्यापार करने लगती है। और फिर शकीला को 6 महीना या 1 साल बीत जाता है। वहां पर सभी लड़कियों की तरह शकीला भी ग्राहकों का छत पर से इंतजार करने लगती। एक दिन जब छत पर से नीचे देख रही थी तभी शकीला को लगा कि मेरा भाई कोठी की तरह आ रहा है। फिर शकीला डर जाती है कि कहीं मेरा भाई इस हालत में ना देख ले। जब ध्यान से शकीला देखी तो शकीला का भाई ही था जिसका नाम सलीम था। सलीम मेरठ में सोनार के दुकान पर काम करता था और काम के सिलसिले में वहां पर गया था और किसी से एड्रेस पूछ रहा था। फिर शकीला सोच लेती है कि मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा करूं कि मेरा भाई इस टाइम कोठे पर ना आए। फिर शकीला रूम में जाती है और एक पेन और कागज लेकर आती है और उसमें लिखकर नीचे फेंक देती है। सलीम कागज गिरते हुए देख लेता है। सलीम कागज को उठाकर देखा है तो उसमें लिखा होता है कि अभी मत आना, रात को 8 बजे आना, मैं इंतजार करूंगी। सलीम सोचने लगता है कि मैं तो यहां पर आता ही नहीं हूं, पर कौन हो सकता है। सलीम हुए वहां से चला जाता है और जब शाम हुई तो सलीम सोचने लगा कि कौन हो सकता है, जाकर देखना चाहिए। सलीम रात को 8 बजे कोठे पर पहुंचा और छत के गया। उधर शकीला सलीम का इंतजार कर रही थी। जब शकीला सलीम को देखी तो अपने रूम में से हाथ मार के बुलाई। सलीम हाथ मारते हुए देख लेता है। फिर कोठे की मालकिन पूछती है, कौन सी लड़की चाहिए? सलीम बोलता है, मैडम हमको 5 नंबर रूम में जो लड़की है वही चाहिए। फिर कोठे की मालकिन पैसा लेती है और सलीम को 5 नंबर रूम में ले जाकर छोड़ देती है। जब सलीम 5 नंबर रूम में पहुंचा तो देखा है कि उसकी सगी बहन शकीला है। जब सलीम अपने बहन को देखा तो रोने लगा और बोला, अरे पगली, मैं तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, कौन सा गुनाह हो गया था, किस जन्म का बदला तूने लिया मुझसे और तुम कोठी पर आ गई। फिर शकीला रोते हुए बोली, भैया मेरा इसमें कोई गलती नहीं था, मेरा पूरा कहानी तो सुनिए। फिर बहन ने अपने भाई को पूरी कहानी बताती है। भैया मैं घर से स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में एक कार वाला आकर रुकता है और एड्रेस पूछा और मैं एड्रेस बताई और बोला, बेटी आपको ऐतराज ना हो तो कार में बैठ जाओ, हम वहां तक पहुंच जाएंगे और तुम कॉलेज चली जाना। और मैं कुछ सोची समझी नहीं भैया और कार में बैठ गई। और भैया उसने कुछ खाने को दिया
जिसमें नशीली पदार्थ मिला हुआ था, और मैं जब खाई तो बेहोश हो गई, और जब होश आया तो मैं अपने आप को यहां कोठे पर पाई। भाई और बहन दोनों बात कर रहे थे। तभी एक कोठे की दूसरी लड़की को शक हुआ। उसने शकीला के कमरे में जा पहुंची, और जब उसने देखा ऐसे बैठे हुए तो सोचने लगी कि यहां पर तो लोग आते हैं तो कपड़े खुले हुए मिलते हैं, ये लोग तो अच्छे से बैठे हुए हैं। फिर लड़की शकीला के पास जाती है और पूछती है, शकीला ये कौन है? शकीला बोलती है, बहन ये मेरा सगा भाई है। फिर शकीला ने उस लड़की को अपनी पूरी कहानी बताती है और बोलती है, बहन कोठी की मालकिन को मत बताना, नहीं तो हमको और मेरे भाई को मार डालेंगी। फिर बोलती है, वह लड़की नहीं बहन, मैं नहीं बताऊंगी, जैसे ये तुम्हारे भाई हैं वैसे मेरे भी भाई हैं। फिर सलीम से बोलती है, लड़की जैसे आप शकीला के भाई हो वैसे मेरे भी भाई हो, मुझे भी यहां से बचा लो, इस दलदल से निकालो भैया, मेरे पति और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बांग्लादेश का रहने वाली हूं, हमें भी ऐसे ही गाड़ी में बैठाकर लाया गया है और नशीली पदार्थ खिलाकर, प्लीज मुझे बचा लो भैया। फिर सलीम वहां से अपने रूम पर चला जाता है। सलीम को रात भर नींद नहीं आती है। फिर सुबह होते ही सलीम थाने पर जाता है, पूरा सच्चाई बताता है। उसके बाद वहां पर रेड पड़ता है। रेड पड़ने के बाद वहां से 20 लड़कियों को निकाला जाता है, और जो बांग्लादेश की लड़की जो थी उसको बांग्लादेश भेजा जाता है, और सलीम अपनी बहन को लेकर अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर।